हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। चुनाव आयोग कौन से ऐसे मापदंडों का उपयोग करती है जिससे कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है और किसी से भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना जा सकता है, आज हम उसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग आप लोगों के साथ जरूर क्लियर करेंगे, जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी एक्चुअली होती क्या है। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी के मापदंड क्या होते हैं और किस तरह से कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनाई जाती है। तीसरे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का क्या फायदा है और चौथे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई भी पार्टी कई क्षेत्रों में या कई प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रही होती है, अपना वर्चस्व वहां पर उसने बना रखा होता है, तो ऐसी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और प्रेजेंट टाइम में बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात और आप लोगों को साथ क्लियर करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सिर्फ ऐसी पार्टियों को ही नहीं लिया जाता है कि पूरे देश में वो काम कर रही हूँ, हालांकि इसके अलावा कुछ छोटी पार्टियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और उन छोटी पार्टियों में प्रेजेंट टाइम में सीपीआईएम, एनपीपी इस तरह की पार्टियां भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा हासिल किए हुए हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 6 पार्टियां ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले बीजेपी आती है, फिर कांग्रेस आती है, फिर बसपा आती है, उसके बाद सीपीआईएम आती है, उसके बाद एनपीपी आती है और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर जैसे भी आपने देखा कि एनपीपी का एक्चुअली पूरे देश में कोई नहीं जानता है, लेकिन आसाम के अंदर ये एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसका एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, जिसकी वजह से इसको चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे रखा है। इसी तरह से सीपीआईएम है, सीपीआईएम और सीपीआई दो अलग अलग पार्टियां हैं। इसी तरह से सीपीआईएम को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी बरकरार है, लेकिन सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ मापदंड तय कर रखे हैं और उन मापदंडों के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का राजनीतिक दल और चुनाव चिन्ह 2019 की बुक लिस्ट में ये सारे मापदंड दिए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कम से कम एक पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, इन चुनावों के अंदर कम से कम उसको 6% चुनाव के वोट हासिल होने चाहिए और इसके अलावा 4 लोकसभा सीट भी उसको साथ में मिलनी चाहिए, तब वो इस कैटेगरी में शामिल हो सकती है। इसके अलावा कम से कम 3 राज्यों में लगभग 2% सीटें उसके खाते में होनी चाहिए, तभी वो इस मापदंड पे पूरी तरह से खरी उतर सकती है और तभी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। इन सारी चीजों का मापदंड कम से कम 2 चुनाव, लोकसभा चुनाव 2 या 2 से अधिक लोकसभा चुनावों को परिणाम के हिसाब से इन सारी चीजों को कैटेगराइज किया जाता है और इन्हीं कैटेगरीज में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई को इस राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से खारिज कर दिया जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उसका चुनाव चिन्ह नहीं बदला जाता है। अब अगर यह राष्ट्रीय पार्टी हो जाने के बाद उसी चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है, राष्ट्रीय पार्टी आकाशवाणी और राष्ट्रीय चैनल पर अपने चुनाव का प्रचार कर सकती है। इसके अलावा उसको कम से कम 40 स्टार प्रचारकों के नाम दाखिल करने की भी अनुमति मिल जाती है। इसके अलावा उसको वोटर लिस्ट भी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इसको ये फायदा होता है अगर वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना नाम दर्ज करा लेती है। इसके अलावा आप जानने की कोशिश करते हैं कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हुआ। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में उसने बहुत बड़े बहुमत से चुनावों को जीता था। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चुनाव था उसके लिए पंजाब में भी उसने बहुत बड़े अंतर से
जीत हासिल की थी, तो उसके पास 2 राज्यों में पूरा बहुमत था और वहां पर एक बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरी थी। हालांकि इसके बाद उसने गोवा में भी अपना चुनाव लड़ा था, जहां पर उसको 6.11% वोट हासिल हुए थे। हालांकि वहां पर जीत नहीं पाई थी, लेकिन 6.11% वोट हासिल हुए थे। अब उसके बाद 2022 तक ये सारी उपलब्धियां आम आदमी पार्टी के पास मौजूद थी। हाल ही में जब इलेक्शन हुए हैं तो हिमाचल प्रदेश में और इसके अलावा गुजरात में इलेक्शन हुए थे, तो हिमाचल प्रदेश में उसको 1% वोट मिला था, लेकिन गुजरात में उसको 13% से ज्यादा वोट मिले थे, जिसकी वजह से उसको वो सारी कैटेगरीज, उन चारों कैटेगरीज को उसने पूरा कर लिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित कर दिया। जैसा कि इससे पहले हमने बताया था कि कौन कौन से कैटेगरीज होती हैं जिसके बाद किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जा सकता है। तो उसने 2 क्षेत्रों में उसका पूर्ण बहुमत है और 2 क्षेत्रों में उसने 6% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो इन्हीं कैटेगरीज को देखते हुए आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।